राइट। TDD स्टैंड्स फॉर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। गाइस इसके वर्ड में ही आपको इसका मीनिंग समझ रहा होगा, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट मतलब गाइस कुछ डेवलपमेंट करते टाइम आप टेस्टिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, टेस्टिंग करते करते आप डेवलपमेंट करोगे। गाइस कुछ मॉडल्स आप बनाओगे, वो टेस्ट होंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है, आपको टेस्टर्स नोटिफाई करेंगे, डेवलपर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। लेट्स से कुछ मॉड्यूल में प्रॉब्लम्स आता है, पहले हम लोग उसको फिक्स करेंगे, देन हम लोग फर्दर डेवलपमेंट को कैरी आउट करेंगे। तो गाइस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, इट इज द वन ऑफ अ फेमस अप्रोच इन अजाइल जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर फॉर आर डेवलपमेंट पर्पस। हम लोग जो भी डेवलपमेंट वगैरह करते हैं उस डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये TDD अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो गाइज वैसे हम लोग इन फ्यूचर ऑटोमेशन सीखने ही वाले, तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू दैट गाइज हियर। जैसे आप TDD सर्च करोगे, TDD अप्रोच अगर आप सर्च करोगे तो होता क्या है, TDD टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट गाइस। तो अगर आप इसको देखोगे इन लेमन्स टर्म्स गाइस, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग यूनिट टेस्ट केसेस बिफोर डेवलपिंग, राइट। सो कोई भी डेवलपमेंट करने से पहले गाइस, डेवलपमेंट करने से पहले यूनिट टेस्ट केसेस वगैरह को फॉलो किया जाता है। इसको टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट बोला जाता है। और भी अगर आप दूसरे किसी पे जाओगे, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ TDD इज टू राइट करेक्ट फेल्ड टेस्ट्स बिफोर राइटिंग न्यू कोड बिफोर डेवलपमेंट, राइट। तो मतलब कोई भी डेवलपमेंट करने से पहले गाइस टेस्टिंग के बारे में सोचो। यूनिट टेस्टिंग के बारे में डेवलपर ज़्यादा सोचता है, इसको TDD अप्रोच बोला जाता है। तो अजाइल में गाइस, अजाइल में ये TDD अप्रोच बहुत ज़्यादा फेमस है। और भी ऐसा एक और अप्रोच आता है जिसको BDD अप्रोच बोला जाता है, जो कि हम लोग ऑटोमेशन में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखेंगे। BDD अप्रोच बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, या फिर बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है। बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट गाइस, तो ये भी एक अजाइल का अप्रोच है जहां पर आप लोग बिहेवियर के बेसिस पे डेवलपमेंट करते हो। तो बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट जो होता है, तो आप लोगों ने क्यूकम्बर वगैरह सुना होगा गाइस, किसी ने क्यूकम्बर टूल वगैरह यूज होता है मार्केट में, जैसे सिलेनियम वगैरह यूज होता है। आई बिलीव आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे BDD अप्रोच यूज होता है। सो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अप्रोचेस इन अजाइल जो कि इम्पोर्टेंट है। TDD, BDD ये फेमस अप्रोचेस है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, स्पेशली इन अजाइल गाइस, दे आर वेरी फेमस। सो गाइस हम क्या बोलेंगे, TDD को कैसे डिफाइन करेंगे? सो गाइस सिंपल, TDD क्या है? TDD इज one of the approach for developing the software in agile. Okay, so TDD is हम ऐसा बोल सकते इज एन agile approach where we focuses on टेस्ट केसेस, और स्पेशली गाइस हम लोग वी फोकसेस ऑन यूनिट टेस्ट केसेस। हम यूनिट टेस्ट केसेस पे फोकस करते हैं बिफोर वी proceed with before we are proceeding with डेवलपमेंट। आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको यूनिट टेस्ट केस गाइस, एक छोटा सा मॉड्यूल, एक छोटे से मॉड्यूल के बारे में आपको सोचना होता है, समझना होता है, जिसको हम लोग TDD बोलते हैं। दैट इज अ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल के लिए गाइस, दैट इज नॉट important at all, बट अगर आप लोगों को आइडिया होगा अच्छी बात है। तो गाइस TDD सिंपल, इट इज अ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, इट इज द वन ऑफ अजाइल अप्रोच जिसपे हम लोग टेस्ट केसेस पे या फिर यूनिट टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं बिफोर वी प्रोसीड विथ एक्चुअल टेस्टिंग। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस, सो देन वी हैव अ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग गाइस हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नहीं किया था? आई एम नॉट क्वाइट श्योर।
दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग। व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते टाइम हमने ग्रे बॉक्स के बारे में डिस्कस किया होगा, राइट? इट इज अ कॉम्बिनेशन। नहीं किया था ग्रे बॉक्स। अच्छा, नहीं किया था, ओके। सो गाइस, जब हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर करता है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? हम लोग करते हैं, टेस्टर्स करते हैं। तो गाइस, ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसा टर्म है जिसमें दोनों अप्रोचेस, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, दोनों टेस्टिंग्स यूज होती है, जिनको बोला जाता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। सो ग्रे बॉक्स testing is a combination, it is a combination of white box testing WBT and BBT, ऐसे बोलता हूँ मैं गाइस। it is a combination of WBT and BBT, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन जो होता है, इसको ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है। ओके, तो थोड़ा सा गाइस इस टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जैक्टली ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी गाइस, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के बारे में आपको आइडिया है क्या? तो गाइस, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे हम लोग guru99.com पे चले जाते हैं, क्या है इनका मैं कहना समझ लेते हैं। सो गाइस, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग और अ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग is a software testing technique to the test software or application with partial knowledge of internal structure of application. The purpose of gray box testing is to search and identify defects due to improper code structure or improper use of application. Okay, that's good. और क्या कहना है guys कि see here, gray box testing is a software method in which combination of white box and a black box testing method combine कर दिया जाता है। सो गाइस, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स के कॉम्बिनेशन को आप ग्रे बॉक्स बोलोगे। वाइट बॉक्स में आपको इंटरनल कोड के बारे में पता होता है, ब्लैक बॉक्स में आपको कोड के बारे में पता नहीं होता। और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आपको इंटरनल कोड के बारे में पार्शली अंडरस्टैंडिंग होता है। तो मतलब गाइस, स्पेशली ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो करता है, उसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों जगह का आप दोनों का कॉम्बिनेशन आप अगर यूज करोगे तो उसको आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बोलोगे। ओके, तो गाइस, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या एग्जैक्टली इसका यूज क्या है? ये आपको एबिलिटी देता है टू टेस्ट बोथ साइड्स ऑफ एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर एज वेल एज द कोड पार्ट, कोडिंग पार्ट और प्रेजेंटेशन लेयर मतलब यूआई गाइस। ये जो यूआई पे हमें चीजें दिख रही है, इसको प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं। और कोड पार्ट मतलब गाइस, इस कोड के पीछे, बिहाइंड दिस कोड गाइस, अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट में जाओगे, तो इंस्पेक्ट में गाइस आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का कोड दिखना स्टार्ट होगा। सो गाइस, स्पेशली आपको दोनों चीजों का जब अंडरस्टैंडिंग होगा, ब्लैक बॉक्स का और अ वाइट बॉक्स का, तो उसके कॉम्बिनेशन को आप ग्रे बॉक्स बोलोगे। स्पेशली ग्रे बॉक्स इज यूजफुल इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आप जो इंटीग्रेशन करते हो गाइस, यूनिट टेस्टिंग के बाद डेवलपर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है। और दूसरा पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? ये सिक्योरिटी टेस्टिंग का अप्रोच होता है, जहां पर आप लोगों ने सुना होगा कुछ एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में वगैरह सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, कोई लोगों ने सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह सुना होगा, जहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए गाइस आपके जो टेस्टर्स होते हैं आपके एप्लीकेशन को पेनिट्रेट करते हैं, मतलब उसमें जो वल्नरेबिलिटीज है, जहां से कोई भी अटैकर या फिर हैकर आपके आपके एप्लीकेशन में एंट्री कर सकता है, उस पर्टिकुलर बॉक्सेस को या फिर उस पर्टिकुलर होल्स को गाइस हम लोग फिल अप करने का या फिर फिक्स करने का ट्राई करते हैं, पैच करने का ट्राई करते हैं। दैट इज समथिंग अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो गाइस, ये थोड़ा सा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज अ काइंड ऑफ एडवांस लेवल स्किल सेट जो हर एक टेस्टर को नहीं आता, बट इन फ्यूचर शायद आप लोगों को ऐसा अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहां पर आप व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करोगे, तो डेफिनेटली गाइस यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इट। ठीक है, तो गाइस मुझे बताओ, स्पेशली जो डेवलपर होता है, डेवलपर यूआई को देख के टेस्ट करता है, जो भी यूनिट टेस्ट है, इंटीग्रेशन टेस्टर है, वो यूआई को देखता है कि कोड को देख के टेस्ट करता है गाइस? कोड को देख के टेस्ट करता है। तो जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज रिलेटेड टू द कोड रिलेटेड होता है।
बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, जो टेस्टर होता है गाइस कोड को नहीं देखता है, कोड के बजाय यूआई पे जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें यूआई पे उसको इंडिकेट कर रही है, या फिर यूआई पे उसको जो डेटा आ रहा है उस बेसिस को देख के वो टेस्ट करता है, जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं. So guys, black box testing is a type of testing, or it is a approach where we don't we are not going to see the code, rather seeing the code guys हम लोग एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका वर्किंग हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग टेस्टिंग कंडक्ट करेंगे. दैट इज द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. बट इसका उल्टा वाइट बॉक्स टेस्टिंग है. वाइट बॉक्स टेस्टिंग गाइस विदाउट सीइंग द यूआई, डेवलपर्स जो होता है अपना कोड चेक करता है, कोड कवरेज, ब्रांच कवरेज, लूप कवरेज. अभी आपको समझा होगा गाइस ब्रांच कवरेज का मीनिंग क्या है. इफ एल्स आप जब लगाते हो, लूप जब लगाते हो, तो अलग अलग सेट ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होने का चांसेस है. तो ब्रांच कवरेज, लूप कवरेज, ये सारी चीज़ें डेवलपर्स चेक करता है व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉक्स टेस्टिंग. उसमें यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है. तो इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो, वाइट बॉक्स टेस्टिंग का और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का भी, तो उस टाइप ऑफ टेस्टिंग को आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बोलोगे. स्पेशली आप लोगों ने ग्रे बॉक्स टेस्टिंग किया है क्या गाइस? कभी नहीं. इसके लिए स्पेशलाइज स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है. इन फ्यूचर आप लोगों को अगर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करने मिले, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है गाइस, डेफिनेटली यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इट. ठीक है. तो गाइज यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो इन्होंने, वाइल टेस्टिंग वेबसाइट फीचर्स लाइक लिंक्स और ऑर्फन लिंक्स, if tester encounters any problem with this link then he can make the changes straight away in the HTML code and check the real time. okay, मतलब कहना क्या है गाइज इनका, चलो लेट मी शो यू दैट. ओके, ये यहाँ पर लिंक दिख रहा है गाइज एवरीवन. यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे देखो, मैं होवर ओवर कर रहा हूँ तो ये मुझे लिंक मिल रहा है. अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूँ तो गाइज हियर आई कैन सी एक लिंक ओपन हो रहा है. राइट, दिस लिंक इज गेटिंग ओपन. कहना क्या है इन लोगों का, देखो यहाँ पर लिंक नहीं चल रहा है. ये लिंक, लेट्स से इस लिंक में कोई प्रॉब्लम है, ये ब्रोकन है, या फिर गाइज ये लिंक यूज नहीं हो रहा है, या फिर लिंक ओपन नहीं हो रहा है. तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चले जाता हूँ गाइज, इफ आई गो स्ट्रेट अवे, तो देखो ये जो पर्टिकुलर लिंक है गाइज, आपको यूआई पे ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग दिख रहा है. यूआई पे ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ये टेक्स्ट दिख रहा है. इस वाइट बॉक्स टेस्टिंग के ऊपर गाइज कोई लिंक है, ये हाइपर लिंक है. हाइपर लिंक के ऊपर गाइज, ये जो हाइपर लिंक के अंडर ये जो पेज है href whiteboxtesting.html, मतलब जैसे ही मैं गाइज इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये whiteboxtesting.html ये पेज ओपन होना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते ही गाइज ये whiteboxtesting.html ये पेज ओपन होना चाहिए, विच इज गेटिंग ओपन. करेक्ट, ये ठीक है. बट गाइस जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो, जब टेस्ट कर रहे हो, तब आपको अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नजर आता है कि ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग ओपन होना चाहिए था, whiteboxtesting.html ओपन होना चाहिए था, बट वाइट बॉक्स के लिंक पे क्लिक करने के बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वाला पेज ओपन हो रहा है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वाला पेज क्यों ओपन हो रहा है? क्योंकि डेवलपर ने यहाँ पर वाइट बॉक्स टेस्टिंग का रेफरेंस देने के जगह पे उसने गलती से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पेज का रेफरेंस दे दिया. तो जो ग्रे बॉक्स टेस्टर होता है गाइस, डेवलपर का वेट नहीं करता कि डेवलपर आए और इस कोड को फिक्स करे. नो, जिसको कोड के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी होता है गाइस, द टेस्टर हु नोज अबाउट द कोड. अगर मुझे कोड के बारे में पता है, मैं वाइट बॉक्स के जगह पे यहाँ पे ब्लैक बॉक्स लिखा था, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग.html के जगह पे मैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग.html इस पेज को रेफर कर दूंगा और मैं चेक करूंगा कि ओके कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या. ओके, नाउ द कोड इज करेक्टली वर्किंग. और ये जो चेंजेस है मैं अपने रिपोजिटरी पे पुश कर दूंगा, मतलब अपने रिपोजिटरी पे उनको इन चेंजेस को स्टोर करूंगा, डेवलपर को भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि ऐसा ऐसा इशू था, मैंने इसको फिक्स कर दिया. सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग गाइस, जिसको कोड का भी अंडरस्टैंडिंग होता है और जिसको यूआई के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होता है, ऐसे टेस्टर को ग्रे बॉक्स टेस्टर बोला जाता है. वी आर नॉट द ग्रे बॉक्स टेस्टर, राइट गाइस, वी आर अ ब्लैक बॉक्स टेस्टर. सो आई होप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको आया होगा. सिंपली ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग. क्लियर? और जो
गाइस ग्रे बॉक्स टेस्टर होता है, ग्रे बॉक्स टेस्टर को दोनों चीज़ें आती है, इंटरनल कोड के बारे में भी उसको अंडरस्टैंडिंग होता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत गाइस, डेवलपर जितना नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत हमें अंडरस्टैंडिंग होता है। और गाइस हमें मोर ओवर आपके यूआई के बारे में अंडरस्टैंडिंग होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम लोग ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। सिंपल सा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स एंड अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, जिसको कोड के बारे में और यूआई टेस्टिंग के बारे में या फिर फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में जिसको अंडरस्टैंडिंग है गाइस, इन पर्टिकुलर टेस्टर को ग्रे बॉक्स टेस्टर वगैरह बोला जाता है। जनरली मैंने गाइस पेनिट्रेशन टेस्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर में आपके वल्नरेबिलिटीज वगैरह फाइंड आउट करते, लूप होल्स वगैरह फाइंड आउट करते, जहां से अटैकर्स या फिर आपके हैकर्स या फिर आपके क्रैकर्स में एंटर इनटू आवर सिस्टम बाय ब्रेकिंग आवर एप्लीकेशन। तो उसको फिक्स करने के लिए गाइस ग्रे बॉक्स टेस्टर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्योरिटी टेस्टर भी बोलते हैं गाइस उसको। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट। सो दिस इज आवर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। Any confusion guys, TDD or gray box testing में? Any question do you have? Anyone? Okay, so gray box testing, it's a simple sa definition कि it is a combination of white box testing and a black box testing. The tester who knows little bit about the code and who knows about the functionality or who knows about the feature testing या फिर functional testing, the type of tester is known as a gray box tester. That's it. और it is a combination of white box and a black box. Simple सा इसका अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जैसे टीडीडी अप्रोच हमने देखा टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, वैसे ही बीडीडी अप्रोच भी है बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट, बट वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट वन गाइस। हम टीडीडी अप्रोच ज़्यादा यूज़ करते हैं, आगे जाके हम लोग ऑटोमेशन में टीडीडी फ्रेमवर्क के बारे में ही अंडरस्टैंड करने वाले हैं। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बीटीडी के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, सो वी डन विथ गाइज बेसिक टर्म्स जो हमारे शायद इंटरव्यू में गलती से पूछे जा सकते हैं। किसी का कुछ भी क्वेरीज गाइज इन टर्म्स के रिलेटेड? किशन, निशा, एनी क्वेरी, एनीवन? परितोष, वर्षा, कोई क्वेश्चन है? मैं सोच रहा था ये टीडीडी जो करते हैं हम लोग, तो फिर ये इसके ऊपर में एक टर्म हम लोगों ने किया था ना, रिव्यू वगैरह करवाते हैं, तो उसमें और इसमें क्या ज्यादा फर्क रहेगा? आई मीन किसमें? टीडीडी में, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में? नो, लाइक रिव्यू वगैरह होने से पहले टेस्ट केसेस के वगैरह बारे में सोचा जाता है। मतलब ये रिलेटेड टू द डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट करने से पहले आप कुछ टेस्ट केसेस या फिर यूनिट टेस्ट केसेस को सोचते हो, जिस बेसिस पे आप अपना डेवलपमेंट कैरी आउट करते हो, उसको टीडीडी अप्रोच बोला जाता है। मतलब लेट्स से मुझे अगर लॉगिन मॉड्यूल बनाना है, तो लॉगिन मॉड्यूल बनाने से पहले मैं कुछ टेस्ट केसेस लिखूंगा या फिर टेस्ट केसेस के बारे में मैं सोचूंगा कि मेरा लॉगिन मॉड्यूल कैसे बनना चाहिए। तो ये रिलेटेड टू द डेवलपमेंट है, नॉट रिलेटेड टू द टेस्टिंग। डेवलपमेंट करने से पहले आप एक टेस्ट ड्रिवन अप्रोच फॉलो करते हो, दैट इज द समथिंग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ओके, सो ये कहीं ना कहीं पे डेवलपर्स का ज़्यादा टर्म होता है। मतलब डेवलपर कोई डेवलपमेंट करने से पहले कुछ टेस्ट केसेस या फिर कुछ यूज केसेस के बारे में वो सोचता है, यूनिट टेस्ट केसेस के बारे में वो अंडरस्टैंड करता है। दैट इज समथिंग अ टीडीडी अप्रोच एंड अजाइल इज समथिंग विच इज अ टीडीडी अप्रोच। अजाइल टीडीडी अप्रोच फॉलो करता है। बाकी मॉड्यूल्स जो हम लोगों ने देखे हैं, सॉरी मॉडल्स जो हमने देखे हैं, वी मॉडल या फिर हमारा फिश मॉडल हो गया या फिर हमारा वाटरफॉल मॉडल वगैरह हो गया, वो वहाँ पर टीडीडी अप्रोच यूज़ नहीं हो सकता। अजाइल में टीडीडी अप्रोच यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ ए काइंड ऑफ, हम बोलते हैं ना, अजाइल इज समथिंग वेरी फ्लेक्सिबल। आप जैसे अजाइल को मोल्ड करने जाओगे वो उस सिचुएशन में फिट हो जाएगा। ओके, ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में। अगर नहीं समझ रहा है, लेट इट बी। जब हम लोग ऑटोमेशन देखने वाले हैं, ऑटोमेशन के टाइम पे टीडीडी अप्रोच देखने वाले, तब समझ जाएगा। गॉट इट? रेस्ट और कुछ क्वेरीज? परितोष, अदर्स, किसी का और कुछ क्वेरी?
सर ग्रे बॉक्स को डेटाबेस का भी नॉलेज होता है? ग्रे बॉक्स को डेटाबेस का हो सकता है, बट होना जरूरी नहीं है हाँ। एक्चुअली, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देखो पहली बात, ब्लैक बॉक्स टेस्टर मतलब कौन होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टर हु नोज हु हैज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट कोड। तो कोड का अंडरस्टैंडिंग मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है। अब इस एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन को बनाने के लिए अलग 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 टाइप्स ऑफ डेवलपर्स की ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि बैकएंड डेवलपर मतलब इसका बैकएंड जो बनाएगा। फिर डेटाबेस डेवलपर जो होगा, जो इसका डेटाबेस बनाएगा, राइट। तो डेटाबेस हो गया, मिडलवेयर आपका एपीआईज वगैरह हो गया, और फ्रंट एंड हो गया जो फ्रंट व्यू बनाएगा। तो ये तो मैं फ्रंट व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जनरली पेनिट्रेशन टेस्टर वगैरह होता है। अगर वो पेनिट्रेशन टेस्टर है तो पेनिट्रेशन टेस्टर को फ्रंट एंड इस पर्टिकुलर एचटीएमएल का या फिर फ्रंट व्यू जो दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू का बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होगा तो अच्छा है। उसको एपीआई मिडलवेयर के बारे में या फिर बैकएंड के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग है। और जो आपका डेटाबेस होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होगा तो बहुत अच्छा है। दैट इज समथिंग कि एक कंपनी तो डेफिनेटली इस टाइप ऑफ टेस्टर्स को या फिर इस टाइप ऑफ लोगों को तो डेफिनेटली प्रायोरिटी देगी। बट सबको अंडरस्टैंडिंग होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के लिए स्पेशली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बैकएंड का या फिर डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, ओके। बट पेनिट्रेशन टेस्टर जो होता है ना, इन शॉर्ट पेनिट्रेशन टेस्टर को जितना ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेज का पता होगा, डेटाबेस भी हो गया, एपीआई दैट इज़ आपका बैकएंड के बारे में भी हो गया, और फ्रंट एंड के बारे में भी, कोड के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो अच्छे से टेस्ट कर सकता है, ओके। राइट। तो जो क्वेश्चन था आपका आतिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर, ही मे बी हैविंग डेटाबेस का नॉलेज और ही मे नॉट बी हैविंग डेटाबेस का नॉलेज। तो वो कंपल्शन नहीं है, दैट इज नॉट द कंपल्शन एट ऑल। इसको लिटिल बिट किसी भी प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो कोड को अंडरस्टैंड करके एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का अप्रोच यूज करके ही कैन डू द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। वेरी सिंपल, ओके। ओके। Others, guys, any more queries? और कोई है गाइस किसी का क्वेरीज? ओके। सो गाइस आई थिंक मोस्टली आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर होंगे, तो इसको थोड़ा सा फॉलो करो, इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। गाइस, इतने दिन से हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग ही नहीं लिया था। एक्चुअल में हमने ये स्टार्ट में किया होता तो भी अच्छा होता, बट मैं एंड में क्यों ले रहा हूँ गाइस? अभी आप टेस्टिंग के बारे में एटलीस्ट 5% आइडिया तो रखते हो। आपको पहले से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि टेस्टिंग क्यों करना ज़रूरी है और टेस्टिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आया होगा। तो गाइस, अभी अगर हम लोग इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे तो ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, इसको 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसे भी बोला जाता है या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोला जाता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के गई 7 प्रिंसिपल्स है जिनको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट आउट किया है। ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये जनरली आप लोगों को पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते, बट शायद अगर आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगा तो अच्छी बात है। इंटरव्यू में पूछे जाने का गाइस प्रोबेबिलिटी मैं 1% बोलता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। 1 या फिर 2% गलती से कोई आप मैनेजरल राउंड के लिए वगैरह जाओगे वहाँ पर हो सकता है, या फिर गाइस इन फ्यूचर आप 5-7 ईयर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप स्क्रम मास्टर या फिर सीनियर रोल के लिए जब जाओगे तब जाके आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके लेवल के लिए चांसेस कम है कि आपको ये क्वेश्चंस आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बट स्टिल इफ वी हैव अ आइडिया अबाउट इट दैट इज ऑल ओके गाइस। ऑलरेडी वी डू हैव अ आइडिया अबाउट इट, जस्ट आई नीड टू इंश्योर यू गाइस कि ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स के मीनिंग क्या होते हैं, ओके। गाइस, हियर लेट मी ऐड वन मोर टर्म। मैं एक टर्म ऐड करना भूल गया था गाइस, सो सॉरी फॉर दैट। बिफोर वी स्टार्ट प्रिंसिपल, लेट मी डिस्कस विथ यू गाइस वन अदर टर्म। उसको बोला जाता है DRE। किसी को आइडिया गाइस DRE के बारे में? DRE का फुल फॉर्म है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी।
ठीक है गाइस, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। सो एग्जैक्टली ये डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या काम करता है, क्या होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। डीआरई का मीनिंग, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, क्या समझ रहा है गाइस इससे आपको? what you guys are exactly understanding about this DRE, defect removal efficiency के बारे में क्या understand कर रहे हो? If defect occurs, then how efficiently you remove or you fix that particular defect? करेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अगर लेट्स से बिफोर हमारा एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाए, लाइव एनवायरनमेंट पे जाए, उससे पहले एप्लीकेशन प्रॉपरली टेस्ट होना चाहिए। तो ये डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपके एप्लीकेशन में कितने डिफेक्ट आपने फाइंड आउट किए, उसको रिमूव किए हैं। राइट एवरीवन, ऐसे बोल सकते हैं राइट, इन अ लेमन टर्म। सो दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। गाइस ये डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का कुछ फॉर्मूला होता है। सो लेट मी शो यू दैट बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट हियर। पहले आप लोगों को डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। DRE है क्या यहाँ पर? ओके, defect removal efficiency. Okay, defect removal efficiency that allows development team to eliminate bugs before release. मतलब guys, development team, developers आपका application release कर रहे हैं, इससे पहले आप लोगों को मोस्टली बग्स को रिमूव करना है आपके एप्लीकेशन में से। DRE is calculated as the correlation of bugs detected internally, that is by the testers or software testers, and the by the end user. guys, जो डिफेक्ट एंड यूजर फाइंड आउट करता है और जो डिफेक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टर फाइंड आउट करता है, इसका जो रेशो जो होता है, रेशो या फिर इसका गाइस हम बोल सकते हैं इसका कोरिलेशन जो होता है, इसको बोला जाता है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। इसका ये फॉर्मूला है गाइस, DRE, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इंटरनली स्लैश दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इंटरनली प्लस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड एक्सटर्नली इनटू 100। ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी फाइंड आउट होता है। राइट, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इंटरनली। गाइस इंटरनली कौन फाइंड आउट करेगा डिफेक्ट? सबसे पहले इंटरनली मतलब जो डिफेक्ट आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर्स ने फाइंड आउट किए हैं। द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड बाय आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इंटरनली, अगेन आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर्स ने जो फाइंड आउट किए हैं, प्लस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब कौन फाइंड आउट करेगा? हु इज गोइंग टू फाइंड आउट योर डिफेक्ट्स एक्सटर्नली? योर एंड यूजर। एंड यूजर्स जो एप्लीकेशन रिलीज होने के बाद जो डिफेक्ट मिलेंगे उसको बोला जाता है गाइज आपका डिफेक्ट्स फाउंड बाय द एक्सटर्नल पर्सन, राइट, इनटू 100। तो गाइज इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला बना देता हूँ। इफ़ यू वांट, आई डोंट नो वेदर यहाँ पर कहीं पे फॉर्मूला वगैरह इंसर्ट होने का यूज़ होता है ना गाइज। आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके, लेट मी स्टार्ट द पेंट गाइस। थोड़ा सा पेंट में आप लोगों को शोकेस करता हूँ कि एग्जैक्टली मैं इस टर्म को इजी कैसे बनाऊंगा। तो पर्टिकुलर गाइस मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, ये रहा लाइक मेरा स्पेशली ये डिवीजन है, मान के चलो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर यूज़ करूँगा गाइस। न्यूमरेटर में कुछ मैं टर्म्स यूज़ करूँगा और डिनोमिनेटर में मैं कुछ टर्म्स यूज़ करूँगा, ठीक है। तो गाइस इनसाइड माय न्यूमरेटर लेट्स से मुझे गाइस यहाँ पर लेट्स से हियर इटसेल्फ, ओके नॉट हियर, हियर इटसेल्फ आई नीड अ टर्म। यहाँ पर मैं टर्म रखता हूँ ए। आई एम कीपिंग द टर्म दैट इज ए। ए का मीनिंग क्या है? व्हाट इज ए? तो ए का मीनिंग है गाइस द डिफेक्ट फाउंड इंटरनली। ए का मीनिंग है डिफेक्ट फाउंड इंटरनली। मैं नीचे टर्म रखूंगा गाइस, यहाँ पर मैं टर्म रखूंगा अगेन ए। ए का मीनिंग क्या है आप लोगों को पता है, ए मीन्स डिफेक्ट फाउंड इंटरनली, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पर एक और टर्म रखूंगा बी, द डिफेक्ट फाउंड एक्सटर्नली। जो आपके एंड यूजर को डिफेक्ट मिले हैं उसको मैं स्पेशली मैं बी बना दूंगा, दैट इज द बी टर्म। मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है हमें, वी नीड टू डू
मल्टीप्लिकेशन बाय हाउ मच, मल्टीप्लिकेशन बाय 100। इस रेशियो को गाइस, इस पर्टिकुलर रेशियो को हम बोलते हैं डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। दिस इज योर डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। ओके, ए स्टैंड्स फॉर गाइस, ए स्टैंड्स फॉर the defects which are found internally divided by defects found internally plus defects found externally। इसके एडिशन को आपने जो इंटरनली डिफेक्ट फाइंड आउट किए हैं इससे डिवाइड किया जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया जाएगा और इससे आपको अपना डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी मिलेगा। सो लेट्स से गाइस, आपने जो डिफेक्ट फाइंड आउट किए है, लेट मी गिव यू सिंपल सा एग्जांपल। अगर आपने सिंपली, आपको गाइस 5 बग मिला, आपको 5 बग मिला इंटरनली, दैट इज गाइस आपको एक और बग मिला 5, दैट इज 5 तो इंटरनली मिला है, बट एक्सटर्नल कस्टमर जो है आपके, इनको भी कुछ बग मिले, इनको भी बग अगर मिल जाते हैं, लेट्स से इनको बग मिले 3 बग मिल गए आपके कस्टमर्स को इनटू 100। तो गाइस इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5/8 होगा। एम आई राइट एवरीवन? 5/8 होगा, यस और नो गाइस? ये 5/8 होगा। तो 5 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, लेट्स ओपन कैलकुलेटर गाइस, ये कैलकुलेटर ओपन करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करोगे तो कितना हो गया? 0.62। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो आपको पता है परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। तो 62.5% आपके डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी है गाइज। आपने इस तरीके से इतना डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी है। तो जनरली आपका डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी अगर बिलो द 5 है, बिलो द 0.5 है, 0.5 से नीचे है तो आपका टेस्टिंग इट इज़ वेरी बैड टेस्टिंग, ऐसे भी बोला जा सकता है गाइस। मैनेजमेंट इसके बारे में रिव्यू करता है। अगर आपका टेस्टिंग डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, जो हमारा आंसर आया था गाइस समवेयर अराउंड 62.5 है, तो जहां पर गाइस आपका 0.5 से लेके 0.75 या फिर 0.8 तक अगर आपका डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी है तो आप बोलोगे कि इट इज़ अ एवरेज काइंड ऑफ टेस्टिंग। अगर आपको डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी 0.8 एंड अबव है, 0.88 है, 0.87 है, 0.85 है, तो गाइस हम बोल सकते हैं अबव एवरेज या फिर एक्सेलेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, पॉइंटर्स है गाइस, जिसके थ्रू आप अपनी डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगेन गाइस, अगेन लेट मी टेल यू, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, नॉट एट ऑल। फिलहाल आपके लेवल के लिए डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी आपको समझ रहा है तो समझ लो, नहीं समझ रहा है तो स्किप कर दो गाइस। कैलकुलेशन वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ समथिंग जो स्क्रम मास्टर या फिर आपके टेस्ट लीड, जो इंटरनल गाइस आपके जो लोग होते हैं जिनको मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना होता है कि हमारा टेस्टिंग कितना इफिशियंट रहा, उन लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। बट गाइस हैविंग एन आइडिया और हैविंग एन एडवांटेज ओवर दिस, यस, every time this is going to help you out. Okay, so this is what your defect removal efficiency is. Defect removal efficiency guys, ये आपका फॉर्मूला है। defect that is number of defect found internally, जो मेरा A था, divided by number of defect found internally, again A, plus number of defect found externally, that is B, multiplied by 100 guys. This is your formula. This is your formula by which you can find out the defect removal efficiency. Clear everyone? Any question over here? Anyone? So I'm just doing what guys, I'm simply defect removal efficiency का formula आपको paste कर देता हूँ मैं here inside your answer sheet guys। ये defect removal efficiency है, राइट। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? लेट्स ट्राई टू समराइज दिस पर्टिकुलर टर्म। ओके, इस पर्टिकुलर टर्म को समराइज करने का ट्राई कर लेते हैं हम लोग। सो गाइस, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ, इट इज़ अ मैट्रिक्स और इट इज़ अ वे by which we can understand or we can ensure how much percentage of defect that we have removed
from our application, that is nothing but the defect removal efficiency. Defect removal efficiency allows the development team to eliminate bugs before release. DRE is calculated, it is a correlation of bugs detected internally, that is by testers, with the amount of bugs which are detected by externally by end users. इसके particular कोरिलेशन को या फिर गाइज आप रेशियो को डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी बोल सकते हो, राइट. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ योर डीआरई, दैट गाइज आप लोग डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी को बोल सकते हो. डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी अलाउज यू टू रिमूव, अलाउज योर डेवलपमेंट टीम to eliminate most of the bugs before it releases, before our application goes to the release. इससे पहले हम लोग डिफेक्ट्स को डिफेक्ट को हम लोग इन शॉर्ट रिमूव करने का ट्राई करेंगे. दैट इज द डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी. एनी क्वेश्चन ओवर हियर गाइस, एनीवन? ठीक है, ये भी एक टर्म है, यूज होता है, अजाइल का ही टर्म है. अजाइल में भी यूज हो सकता है या फिर किसी भी मॉडल में यूज हो सकता है. वाटरफॉल हो, ये मॉडल हो गाइस, इसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हो. डीआरई के बारे में अंडरस्टैंडिंग, आप इजीली डीआरई को कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, एनी क्वेश्चन हियर? रेवती, वर्षा, प्रिया, एनी क्वेश्चन गाइस? डीआरई लास्ट में कैलकुलेट होता है अविनाश, ऐसा हम बोल सकते हैं, हाँ, लास्ट में पूरा एंटायर प्रोजेक्ट होने के बाद, या फिर जब भी आपको कैलकुलेट करना है तब भी आप कर सकते हो. बट डेफिनेटली यस, एक्सटर्नल यूजर जो है, जब तक आपका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत भी रिलीज नहीं होता ना, तब तक आप डीआरई कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, राइट. एटलीस्ट आपके एक्सटर्नल यूजर्स जो है, एंड यूजर्स है, इन लोगों ने डिफेक्ट फाइंड आउट करना ही चाहिए, और उसके रेशो को आप डीआरई बोलोगे. लेट्स से आपका एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद आफ्टर 6 मंथ आपको एक रिव्यू देना है, या फिर आपको क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस विद दिस एप्लीकेशन. सो डेफिनेटली क्लाइंट बोलेगा इतने सारे बग तो आपके एंड यूजर ने फाइंड आउट किए, राइट, बट इंटरनली भी तो आपने बग फाइंड आउट किए थे. इसके रेशो को आप डीआरई रेशो बोलोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर कैलकुलेटिंग डीआरई एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन आपका एंड यूजर्स ने टेस्ट यूज किया होना चाहिए, या फिर उनको बग्स मिलने चाहिए, तभी जाके आप डीआरई कैलकुलेट कर पाओगे. ओके, ठीक है. रेस्ट और कुछ क्वेरीज गाइस, एनीवन? ऐसे बहुत सारे टर्म्स है गाइस, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, अगर मुझे कुछ याद आते रहेंगे तो आई विल बी एडिंग दिस टर्म्स हियर इटसेल्फ. हम इसी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करेंगे, एंड दैट मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइस, ठीक है. तो दैट वाज योर डीआरई. ओके गाइस, लेट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स ट्राई टू डिस्कस कि ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. ये प्रिंसिपल्स के बारे में गाइस, लेट मी गिव यू हाई लेवल आइडिया, और इसके बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इन प्रिंसिपल्स के लिए बना सकते हो. कोई भी कुछ भी चीज़ें मगअप करने का, रट्टा मारने का कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस. सिंपल से इसके प्रिंसिपल से इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आज मैं हाई लेवल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. इफ़ यू नीड अ डिटेल काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसकी आई डोंट थिंक सो इसकी ज़रूरत है डिटेल में, but if you want that I can give you the explanation tomorrow, and we can guys, mostly ये topic होने के बाद will be left with हमारा बाकी क्या रहेगा, SQA एक topic रह जाएगा, and guys almost we done with the theoretical part. then हमारा टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट केस राइटिंग, यही पार्ट बाकी रहता है. तो ऑलमोस्ट गाइज वी डन विद मैनुअल टेस्टिंग. ओके, चलो लेट्स ट्राई टू डिस्कस हियर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो गाइज, ये प्रिंसिपल्स आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपका कितना इफिशिएंट है, आपका प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हो कंपनी में, जो मॉडल आप डिसाइड किए हो, अजाइल हो सकता है, वी हो सकता है, जो भी है, वो कितना केपेबल है, कितनी चीज़ें गाइस आप अच्छे से कर रहे हो, इसका मीनिंग आप अंडरस्टैंड करते हो गाइस. इट इज़ नॉट अबाउट डेवलपमेंट, इट इज़ नॉट अबाउट टेस्टिंग, इट इज़ ऑल अबाउट योर सॉफ्टवेयर. एंटायरली जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपको बग फ्री एप्लीकेशन एंड यूज़र को डिप्लॉय करना है. उसमें डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम गाइस दोनों का अच्छे से काम, लाइक कोलैबोरेटिव वर्क इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ व्हाट योर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स आर. तो गाइस, इसके कुछ 7 प्रिंसिपल्स है. इसको
इसमें से एक दो प्रिंसिपल ऐसे, इसको पेरेटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है, दैट इज समथिंग थियोरेटिकल पार्ट गाइस। ये मेरे टाइम पे मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बुक में थियोरेटिकल वे में मुझे पढ़ाया गया था, बट आई वोंट गिव यू दैट मच ऑफ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन गाइस, बिकॉज मैं थोड़ी सी चीज़ें रिलेट कर दूंगा आपके प्रैक्टिकल अप्रोच से। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग गाइस, फर्स्ट प्रिंसिपल आप रीड कर सकते हो, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट एंड नॉट द absence of defect guys, I'm so sorry, testing shows the presence of defect guys। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं हम लोग? एप्लीकेशन में डिफेक्ट प्रेजेंट है इसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं, कि सॉफ्टवेयर में हमारे एप्लीकेशन में डिफेक्ट नहीं है इसके लिए टेस्टिंग करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? व्हाट इज द पर्पस? फाइंड आउट द डिफेक्ट, राइट? तो गाइस आपका पर्पस ही है, फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। तो गाइस टेस्टिंग का काम ही है, आपके एप्लीकेशन में डिफेक्ट है इसको फाइंड आउट करना, आपके एप्लीकेशन में डिफेक्ट प्रेजेंट है इसी को फाइंड आउट करना, प्रेजेंस ऑफ योर डिफेक्ट। टेस्टिंग शोज, जब आप टेस्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि आपके एप्लीकेशन में डिफेक्ट्स है। तो गाइस वन ऑफ द कैंडिडेट, उन्होंने कल इंटरव्यू दिया था, तो उनको ये क्वेश्चन आप उनके जो मैनेजरल राउंड था उसमें पूछा गया कि मोस्टली जो आप चीज़ें करते हो, क्यूए जो करता है ये तो डेवलपर कर ही लेता है, डेवलपर तो इतना स्मार्ट है ही आजकल, तो वाई डेवलपर अगर है तो टेस्टर, हम तो बोलते हैं हमें टेस्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट थिंक कि क्यूए या फिर क्वालिटी एनालिस्ट, आपके क्यूए इंजीनियर्स वगैरह है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस ये कम्प्लीटली स्टेटमेंट ही मैंने सिंपल सा, जब मैं कल डिस्कस कर रहा था तब मैंने एक सिंपल सा टर्म यूज़ किया यहाँ पर, या फिर मैंने खुद ने अंडरस्टैंड किया कि ये स्टेटमेंट जो वो इंटरव्यूअर ट्राई कर रहा था बोलने का वो यूजलेस है, सेंसलेस है। कि टेस्टिंग गाइस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, शायद उस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सपेक्टेड कुछ अलग चीज़ें होगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, वो लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में वो अलग अलग तरीके से ट्राई आउट करेंगे कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करो, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना है गाइस। सो द क्वेश्चन इज गाइस कि टेस्टिंग क्यों करते हैं? टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट एंड नॉट द एब्सेंस ऑफ द डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एप्लीकेशन में डिफेक्ट है यही फाइंड आउट करने के लिए तो आपको टेस्टिंग करना है। अगर आप ये बोलोगे कि आपके एप्लीकेशन में डिफेक्ट ही नहीं है तो गाइस गो एंड लॉन्च दिस एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद हजारों डिफेक्ट एंड यूजर को मिलेंगे, एंड यूजर्स विल क्रिएट अ इशू अबाउट इट। सो दिस इज व्हाट योर टेस्टिंग मेंट टू बी गाइस। टेस्टिंग का मीनिंग है टू फाइंड आउट द डिफेक्ट, कि आपके एप्लीकेशन में डिफेक्ट है ये शोकेस करना टेस्टिंग का काम है, एंड नॉट द एब्सेंस। आप बोलोगे मैंने टेस्ट किया मुझे एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट नहीं मिला, गाइस टेस्टिंग आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये क्वेश्चन हो सकता है। कोई एप्लीकेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें डिफेक्ट नहीं मिलेगा, एवरी एप्लीकेशन गाइस, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट फाइंड आउट करना ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का गाइस थंब रूल है, गोल्डन रूल है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, मतलब है टेस्टिंग का ही काम है आपके एप्लीकेशन में डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना। ओके, सेकेंड गाइस, अर्ली टेस्टिंग या फिर अर्ली टेस्टिंग सेव्स कॉस्ट। जितना जल्दी आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉस्ट भी जो है वो कम लग जाएगा। कैसे गाइस? आप वाटरफॉल को सोचो, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, एप्लीकेशन पूरा बनता है, बनने के बाद टेस्टिंग थोड़ा बहुत भी होता है, टेस्टिंग होने के बाद भी क्या आप बैक ट्रैक करते हो, पीछे वाले गाइस फेस पे जा सकते हो? नहीं जा सकते। No. आप एप्लीकेशन को रिलीज करते हो, रिलीज के बाद एप्लीकेशन ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, कोर फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है, एप्लीकेशन चल नहीं रहा है। गाइस जितना आपने टाइम वेस्ट किया था डेवलपमेंट में वगैरह, क्या उसका कुछ यूज हुआ? नहीं, राइट। आपने सोचा था डिफेक्ट आएंगे वो नेक्स्ट साइकिल में आप फिक्स करोगे, तो नेक्स्ट साइकिल में या फिर नेक्स्ट वर्जन में गाइस, नेक्स्ट वर्जन में आपने जो डिफेक्ट है और न्यू फंक्शनैलिटी जो ऐड करना था, अगेन आपने उसके बारे में प्रॉपरली प्लान किया, फिर से आपने एप्लीकेशन रिलीज कर दिया, अगेन उसमें डिफेक्ट मिल गया गाइस। सो जितनी टेस्टिंग आप जल्दी स्टार्ट करोगे, द मोमेंट आपकी टेस्टिंग जितनी जल्दी स्टार्ट होगी उतना आपका पैसे बचेगा। क्यों बचेगा गाइस? क्योंकि एप्लीकेशन रिलीज
होने से पहले अगर आपको डिफेक्ट मिलते हैं तो उसी पैसे में गाइज आपके डिफेक्ट भी फिक्स हो जाएंगे। तो जितना टेस्टिंग आप जल्दी स्टार्ट करोगे, एंड यूज़र को या फिर जो स्टेक होल्डर्स है गाइस, स्पेशली स्टेक होल्डर को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पैसे या फिर जो फंड्स खर्चा करना पड़ेगा वो कम लगेगा। अर्ली टेस्टिंग एवरी टाइम सेव्स द कॉस्ट ऑफ योर टेस्टिंग। तो गाइस अर्ली टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतने डिफेक्ट आपको पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उसको वहीं पे आप फिक्स कर दोगे। फिक्स्ड चीज़ें आप डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जितने जल्दी आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा है। अर्ली टेस्टिंग सेव्स कॉस्ट। गाइस मैं ज़्यादा आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है कि जितना जल्दी आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना आपका पैसा सेव होगा। अर्ली टेस्टिंग सेव्स द कॉस्ट। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दे दूंगा। फर्स्ट पॉइंट गाइस, टेस्टिंग शोज द डिफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट एंड नॉट द एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट। सेकेंड, आप जितना जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना आपका पैसे बचेगा। गाइज ये थर्ड पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कभी पॉसिबल होता है क्या? टेस्टिंग एंड पर्टिकुलर इनपुट फील्ड या फिर पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी विथ ऑल पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट कभी पॉसिबल नहीं है गाइस। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग आप कर सकते हो? इज इट रियली पॉसिबल? नो, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ही प्रिंसिपल है गाइस। टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस। टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। ये आप लोगों को शायद उतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होगा, शायद कोई इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ भी रहा होगा, लेट इट बी, हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं जाएंगे। डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, एब्सेंस ऑफ एरर। गाइस ये कुछ टर्म्स है जो कि हमें अंडरस्टैंड करने हैं, बट एज वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर, तो हम इनके बारे में कल डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्या होता है, डिफेक्ट क्लस्टरिंग क्या होता है, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या होता है और एब्सेंस ऑफ एरर्स क्या होता है।